अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, प्रीवियस हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और हमने एक टेक्निक, एक फार्मूले की मदद से कुछ कम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस को सॉल्व किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। कि कुछ हमारे पास इस तरह की इंटीग्रेशंस आ जाती हैं जिनमें हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस जो हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती हैं। वो प्रॉपर भी हो सकती हैं, वो इम्प्रॉपर भी हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को इनटू सम ऑफ टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। और आपको पता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट ईयर में आपने देखा था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इनटू सम ऑफ टू और मोर रैशनल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखें, इसके हमारे पास तीन केसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, second one is repeated and non-repeated linear factors, and third one is linear and non-repeating irreducible quadratic factors, ठीक है। और non-repeated irreducible quadratic factors, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स से क्या मुराद है, लाइक आपके पास ये है नीचे एग्जांपल नंबर 3 दी हुई है। लीनियर फैक्टर्स उन फैक्टर्स को बोलते हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होती है, 1 होती है। और नॉन रिपीटेड से क्या मुराद है कि वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, दे आर करिंग जस्ट वंस अ टाइम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि नॉन रिपीटेड में हम सिंगल एक एक फैक्टर के लिए एक एक वेरिएबल ए और बी का इस्तेमाल करते हैं, एंड बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। द फर्स्ट केस इज, ठीक है, इसमें हम वापस देखें, अब ये लीनियर फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड देन देखें ये एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गई है इनटू टू रैशनल फ्रैक्शंस, ठीक है, 1/x माइनस ए एंड 1/x प्लस ए। तो इसमें देखें आपके पास जब आप x माइनस ए का डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, तो इसके इनर फंक्शन का डेरिवेटिव -1 पहले हमने कंप्लीट किया है, और x प्लस ए का डेरिवेटिव आपको होता है 1 आएगा। तो ये आपको पता है कि जब भी आपके पास एक फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन है, मतलब उसका इन्वर्स है, तो ये किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एफ़ के। तो ये भी नेचुरल लॉग और ये भी नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग में दो चीज़ें माइनस हो रही हों तो डिवाइड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके बाद केस 2 है हमारे पास रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। मतलब हैं तो लीनियर फैक्टर्स वेरिएबल की डिग्री 1 ही है, लेकिन उनमें कुछ रिपीटेड हैं और कुछ नॉन रिपीटेड हैं। लाइक ये एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास। इसमें देखें x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 भी लीनियर फैक्टर है एंड x माइनस 1 भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन x माइनस 1 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब जब रिपीटिंग फैक्टर्स होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, पहले पावर 1 देन पावर 2 और फिर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ठीक है। अगेन बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड की है और इनको सॉल्व किया है। तो देखें ये फिर से हमारे पास क्या बन गई हैं, एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो गई है इनटू सम ऑफ 3 रैशनल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये 2/x माइनस 1 नेचुरल लॉग में चेंज हो जाएगी। अब इसमें देखें इसकी पावर है तो पावर रूल लग जाएगा, और ये भी x प्लस 1 की पावर -1, तो इस पर भी नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चले, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस है विच इज़ लीनियर एंड नॉन रिपीटेड इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मींस कि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, वेरिएबल की डिग्री 2 है, और इररिड्यूसेबल हम उनको रिड्यूस नहीं कर सकते इनटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। लाइक सम टाइम हमारे पास होता है कि कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं इनटू, लाइक ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। इसमें देखें, अब हमारे पास ये एक लीनियर फैक्टर है x, उसके साथ हमारे पास x³ माइनस 1। x³ माइनस 1 को अगर हम ओपन करें तो ये बन जाएगा x माइनस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये दो लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, एक्स एंड एक्स माइनस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। और ये रिड्यूसेबल टू लीनियर नहीं है, बल्कि ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास अब जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है लीनियर के लिए, तो हम वैसे ही बिहेव करेंगे। एक लीनियर के लिए ए आ गया, एक लीनियर के लिए बी आ गया। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर जो हम सी और डी नहीं लेंगे, बल्कि एक लीनियर फैक्टर ही लेंगे, दैट इज़ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो दो वैल्यूज़ आएंगी, तो इसलिए हम ऊपर दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। आपने सिंपल सी प्लस डी नहीं लिखना, बल्कि सी एक्स प्लस डी। देन बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड की हैं और इसको इसके अंदर पुट कर दिया। अब देखें ये 1/x भी नेचुरल लॉग एक्स हो जाएगा, 1/x माइनस वन भी नेचुरल लॉग हो जाएगा। अब बारी है इसकी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस वन, जो कि ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे देखें दोनों प्लस हो रहे थे तो मल्टीप्लाई हो गए, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क भी था, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 8। अच्छा जी, अब नाउ वी मूव ऑन एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसमें देखें आपके पास ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस में क्या है, लीनियर फैक्टर्स एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद 11 क्वेश्चन में भी ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर ही है। बाहर देखने में ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, लेकिन हम इसको एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। तो ये भी क्या बन जाएंगे, दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ तक ये सारा फर्स्ट केस है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। उसके बाद ये अब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, यहाँ पे भी, यहाँ, ठीक है, और यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से हमारे पास थर्ड केस स्टार्ट हो रहा है, इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अब देखें ये इररिड्यूसेबल है, ये भी इररिड्यूसेबल है, ये भी इररिड्यूसेबल है, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 31 तक ये सारे इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपका जो क्लास वर्क है उसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, 11, 20 एंड सो ऑन। इसी तरह से जस्ट 4 to 5 क्वेश्चन हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे आते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने सॉल्व नहीं किया हुआ, उसने कहा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 11, 20, 25 एंड 31, ये सिर्फ 5 सवाल हैं जो आपका क्लास वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, सबसे पहले उसने क्या किया है, लीनियर फैक्टर्स बनाए हैं, इनको a ओवर x माइनस थ्री, बी ओवर x प्लस टू। देन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई की है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए उसने क्या किया है, सबसे पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। इसमें x और कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग अलग कर लिया है, कंपेयर किया है। आप चाहे तो कंपैरिजन की बजाय सिंपल इन फैक्टर्स को ज़ीरो पुट करके भी a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आप करते थे कि x माइनस थ्री को ज़ीरो पुट किया तो x इज़ इक्वल टू 3 हासिल हो गया और इसको इसमें पुट कर दिया। फिर x प्लस टू को ज़ीरो पुट किया तो इसे पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप चाहे तो इन दो इक्वेशंस की मदद से भी फाइंड करके देन इसमें पुट करेंगे। अब ये 2 ओवर x माइनस थ्री भी नेचुरल लॉग बन जाएगा और 1 ओवर x प्लस टू भी नेचुरल लॉग बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये क्वेश्चन उसने कहा सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें एक फैक्टर a ओवर x प्लस थ्री और सेकेंड b ओवर 2x माइनस वन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास तीन नॉन लीनियर फैक्टर्स हैं। तीनों को आपने बारी बारी जो है वो 1 बाय 1 a b और c के नीचे पुट किया है, सॉल्व किया है। अब यहाँ पे देखो उसने x माइनस वन को ज़ीरो पुट किया तो x इज़ इक्वल टू वन पुट करने से a आ गया। फिर x माइनस टू को ज़ीरो पुट किया
ये फैक्टर को, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करने से b आ गया, देन x माइनस 3 को 0 पुट करने से आपके पास c आ गया है, और एट द एंड तीनों पे हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉग अप्लाई हो गया और आंसर आ गया। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है, इसमें आप 3 फैक्टर्स बन गए हैं, x प्लस 1, x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3, तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 तक ये हमारे पास फर्स्ट केस था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब ऑनवर्ड हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, तो देखें 18, 19 एंड 20 बिल्कुल सेम है। 18 इसको सॉल्व किया हुआ, 19 एंड 20 आपने सिमिलर वैसे ही सॉल्व करने हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, लीनियर फैक्टर के लिए a यूज़ किया और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए bx प्लस सी। देन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 1 लीनियर फैक्टर को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू -1, यहाँ से a की वैल्यू आ गई है -3/2। अब b और c को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट फैक्टर्स को अलग अलग कर लेते हैं। हम देखें यहाँ पे ax स्क्वायर एंड bx स्क्वायर, तो दैट मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा a प्लस बी, और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो 0। फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b और c, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू आप -3/2 ऑब्टेन कर चुके थे, इसे इसमें पुट करने से हमारे पास b आ गया है और इसमें पुट करने से c आ गया है। अब b और c की वैल्यूज़ को पुट किया है, ठीक है, -3/2 कॉमन, इस पे नेचुरल लॉग अप्लाई हो गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा 2x प्लस 1, जबकि ये क्या है 6x माइनस 2, तो दोनों के नीचे इसको अलग अलग कर लिया। 2x तो ये नेचुरल लॉग बन गया, अब ये 2 जो है ये 1/1 प्लस एक्स के टेन इनवर्स x, तो ये फाइनली आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली सेम ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें x इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ है इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इसकी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25 एंड 31 क्वेश्चन है। 25 में हमारे पास क्या है, सेम देखें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ उसने ये क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया है। यहाँ पे देखें सबसे पहले इसको ओपन किया, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया। उसी तरह से इसको सॉल्व करने से एक लीनियर फैक्टर को 0 पुट करने से a की वैल्यू आ गई। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को और कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। a की वैल्यू पुट करने से b आ जाएगा और a और b को पुट करने से c आ जाएगा, और फिर a b c की वैल्यूज़ को इसमें पुट करके हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। ये तो आपके पास सिंपल नेचुरल लॉग हो गया, ठीक है। सिमिलरली इन पार्ट्स को भी आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व हो जाएगा एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। उसने कहा सॉल्व दिस सम विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस सम, ठीक है। ये सारे आपके पास जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं ये सारे आप, इसका जो PDF है मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मैथ सिटी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलें, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम एक इंशाल्लाह न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें हमने तमाम क्वेश्चंस, तमाम एक्सरसाइजेज में डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशंस देखी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक और टेक्निक देखेंगे, इसे बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।